हमारे साथ 3 खास मेहमान और हैं बाबा अमरनाथ। हमारे साथ मेंटलिस्ट हैं रविंद्र कुमार जी, हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर पंकज त्यागी जी हैं और हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी हैं। अच्छा। आप तीनों को भी हम चर्चा में शामिल कर रहे हैं। आप तीनों ने सुना है बाबा अमरनाथ को। आचार्य राज मिश्रा, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। जी। थोड़ा हैरान हैं, हतप्रभ हैं, चौंक गए आप सुनकर? मुझे देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट रूप से जानता हूं कि अघोर पंथ है और शास्त्र में अघोर का वर्णन है, भगवान शिव के भक्तों के रूप में इसका वर्णन किया जाता है। ठीक है, मैं एक चीज सोचता था, मुझे हमेशा लगता था कि यदि अगर मैं अलग धर्मों में जाऊं, क्रिश्चियनिटी में जाऊं या मैं मुस्लिम में जाऊं तो बहुत पाखंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सनातन धर्म एक पाखंड फ्री धर्म के रूप में देखा जाता था। लेकिन आज बाबा को सुनकर के मुझे लगता है कि वो जो अघोरी, वास्तविक जो अघोर पंथ को फॉलो करते हैं, जो वास्तविक अघोरी हैं, वो बाबा को सुनकर के अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? मुझे ये लगता है ये बाबा अघोरी नहीं है, ये कंफर्म बता रहा हूं, ये व्यापार है। वो तो कह रहे हैं वो शव साधना करते हैं। अघोर शब्द का तात्पर्य जानते हैं आप क्या है? अघोर का शब्द का तात्पर्य, अघोर का जो अर्थ ही है, वास्तविकता में बाबा शायद इस अर्थ को जानते होंगे और ना जानते होंगे तो जान लें। अघोर शब्द का अर्थ है कि अंधेरे से अपने आप को उजाले की तरफ ले जाना, इस माया रूपी संसार से अपने आप को ब्रह्म की तरफ अग्रसर करना। इस शब्द का वास्तविक अर्थ है अघोर। जो अघोरी हो जाएगा ना, जो वास्तविक अघोर शब्द का प्रयोग करेगा और अघोर धर्म का प्रयोग करेगा, उसको पैसे की आवश्यकता नहीं है, आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है कि इतने पैसे दे दो मैं ये कर दूंगा, इतने पैसे दे दो मैं ये कर दूंगा। इसकी आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि आवश्यकता होती है अघोर व्यक्ति के लिए कि वो परमात्मा की तरफ अपने आप को ले जाएगा। उसके दर्शन करने से समस्याएं दूर हो जाएंगी। वो आपसे 10,000, 20,000 और 2,000 नहीं मांगेगा। मैं एक बात और कह रहा हूं, अघोरी शब्द, अघोरी जो व्यक्ति होता है उसके लिए शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत एक विशेष मंत्र का वर्णन है। अगर बाबा जानते होंगे तो रुद्रा अष्टाध्यायी के शांति मंत्र में अघोरी शब्द के लिए एक विशेष मंत्र भगवान शिव के रूप में कहा गया है। जानते होंगे शायद बाबा उस मंत्र को। आप बताइए। नहीं, मैं तो बाद में बता दूंगा। अघोर पंथ को तो आप प्रयोग कर रहे हैं बाबा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कहां पर वो मंत्र लिखा हुआ है। बाबा पढ़ के सुना देंगे, आप बता दीजिए कौन सा मंत्र सुनना चाह रहे हैं। मैं बता दूंगा। हाँ। लेकिन नहीं, मंत्र कौन सा सुनना चाह रहे हैं बता दीजिए। स्टार्टिंग वर्ड है उसका अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो, थोड़ा आगे का ही सुना दीजिए बाबा। इतना मैंने सुना दिया है ताकि आपको याद आए। अघोरियों से जुड़ा हुआ जो मंत्र है वो जानते हैं? ये भगवान शंकर को सबसे बड़ा घोर बताइए बताइए। अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर घोर रतेभ्यो सर्वतः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र। बाबा गलत सुना रहे हैं, यही तो बाबा गलत सुना रहे हैं। आप अभी तक जो भी बताया, अब सुन लीजिए। अब मैं बताता हूँ ये वास्तविक मंत्र है क्या। अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते विश्वरूपेभ्यो, ये वास्तविक मंत्र है। प्रॉब्लम यही है कि आप लोग अपने आप को दिखाते तो इतना बड़ा है, तैयारी इस प्रकार की करते हैं कि सामने वाला देखकर आप लोगों को डर जाए। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में जब नॉलेज की बात करते हैं तो आप लोग जिस चीज को फॉलो करते हैं उससे रिलेटेड नॉलेज नहीं। आचार्य राज मिश्रा कह रहे हैं एक लाइन में, उसका मतलब यह है कि आप अघोरी जो संप्रदाय है, समुदाय है, उसका भी अपमान कर रहे हैं यहाँ पर और आप फ्रॉड हैं। आप सही, उन्होंने राज मिश्रा जी एकदम सही बताया। जब सिर्फ अघोर होते हैं तो आप जो भी बोला एक सही है। यहाँ पे तांत्रिक भी हम पहले से ही तांत्रिक। बाबा सुन लीजिए, अगर अघोर तांत्रिक हो नहीं सकता, इसको ध्यान रखिएगा। अघोरी व्यक्ति तांत्रिक नहीं हो सकता। अघोर शब्द का शब्दार्थ है जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो चुका हो, और जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो चुका होगा उसको इस दुनिया के तंत्र और उल्टे सीधे चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बाबा अमरनाथ, आचार्य राज मिश्रा कह रहे हैं कि आप डबल फ्रॉड कर रहे हैं। हाँ, आप अघोरी शब्द का अपमान कर रहे हैं भाई। अब तक आप सिंगल फ्रॉड कर रहे थे, अब आप डबल फ्रॉड कर रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।